नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज फिर एक मोरल स्टोरी लेकर आया हूं। स्टोरी का टाइटल है द लव ऑफ डव्स। द लव यानी प्यार, ठीक है, प्रेम प्यार, ऑफ यानी का, डव्स, डव्स यानी होते हैं कबूतर, डव यानी कबूतर, डव्स यानी कबूतर, यानी दो होंगे, ठीक है, दो से ज़्यादा, तो कबूतरों का प्यार या फिर कबूतर का प्यार ऐसे बोल सकते हैं। तो देखिए ऐसा टाइटल क्यों दिया गया है, अभी हम आगे स्टोरी में जानेंगे। बहुत अच्छी स्टोरी है। स्टार्ट करते हैं। पसंद आने पर प्लीज़ लाइक करेंगे। हर एक वर्ड का मीनिंग बताने की कोशिश करता हूँ। इससे थोड़ा सा लंबा होता है वीडियो, लेकिन आपके फ़ायदे के लिए है। हर एक वर्ड का मीनिंग आपको जानने को मिलेगा, उससे अच्छा क्या हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। अ पेयर ऑफ डव्स हैड मेड देयर होम ऑन अ पीपल ट्री इन द फॉरेस्ट। ये एक सेंटेंस हो गया। तो अ पेयर ऑफ डव्स, द पेयर यानी क्या होता है, जोड़ी, एक जोड़ी, ठीक है, ऑफ डव्स यानी कबूतर की, कबूतरों की एक जोड़ी, हैड मेड, अब यहाँ पे देखिए हैड का यूज हुआ है, मेक का थर्ड फॉर्म मेड का यूज हुआ है, यानी आपका ये पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी किया था, दिया था, चुका था, चुके थे, इसलिए तो क्या होगा, है ना, कबूतर की एक जोड़ी ने बनाया था देयर होम यानी उनका घर, या अपना घर भी बोल सकते हैं। देयर यानी उनका होता है, स्टोरी में हम अपना के लिए भी यूज करते हैं, अपना घर, ऑन यानी पर, अ पीपल यानी एक, पीपल के, ट्री यानी पेड़ पर, इन द फॉरेस्ट, इन यानी में, द फॉरेस्ट यानी जंगल में। तो पूरा देखिए हर एक वर्ड का मीनिंग आपको पता चल गया कि एक जोड़ी कबूतर ने क्या किया था, पीपल पेड़ में, जो कि कहाँ था, जंगल में था, अपना एक घर बनाया था। अब घर क्या, उनका घोंसला ही समझ लीजिए। फिर क्या हुआ देखिए, द डव्स वर हस्बैंड एंड वाइफ, द डव्स, और वो जो कबूतर थे, वर यानी थे, क्योंकि दो लोग हैं, केवल डव लिखा होता है तो वॉज का यूज होता है, डव्स दो लोग हैं या दो से ज़्यादा है तो वर का यूज करेंगे। डव्स वर, कबूतर थे, क्या थे, हस्बैंड एंड वाइफ यानी पति और पत्नी थे। दे लव्ड ईच अदर वेरी मच, दे लव्ड, वे प्यार करते थे, ईच अदर यानी एक दूसरे से, वेरी यानी बहुत, मच यानी ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे एक दूसरे से। फिर क्या हुआ देखिए, वन डे द मेल डव वेंट अवे इन सर्च ऑफ फूड, एक दिन, द मेल डव यानी होता है जो पुरुष कबूतर, यानी जो मेल कबूतर था तो हम उसे मेल डव बोलेंगे, तो जो पुरुष कबूतर था, वेंट अवे यानी गया, वेंट अवे यानी वहाँ से गया, इन सर्च यानी खोज में, ऑफ फूड यानी भोजन की खोज में, तो इन सर्च ऑफ फूड यानी भोजन की खोज में चला गया मेल डव। फिर क्या हुआ, द फीमेल डव स्टेड बिहाइंड, द फीमेल डव यानी जो महिला कबूतर थी, यानी जो फीमेल कबूतर थी, वो स्टेड यानी रुकी, बिहाइंड यानी पीछे, वो पीछे ठहर गई, यानी रुक गई और कबूतर को खोज में चले गए और वो रुक गई। फिर क्या हुआ, सम टाइम लेटर, कुछ समय बाद, अ बर्ड कैचर कम नियर द ट्री, अ बर्ड कैचर, बर्ड यानी पक्षी, कैचर यानी पकड़ने वाला, कैच यानी पकड़ना, उससे कैचर बना है, पकड़ने वाला, एक चिड़िया पकड़ने वाला, जिसे बहेलिया भी कहा जाता है। केम यानी आया, कम का पास्ट टेंस केम, ठीक है। नियर द ट्री, नियर यानी पास में, द ट्री यानी पेड़ के पास आया। ही थ्रू अ नेट एंड कॉट द फीमेल डव, ही यानी उसने, वह भी होता है उसने, मतलब थ्रू यानी फेंका, थ्रो यानी फेंकना, उसका पास्ट टेंस थ्रू, ठीक है, उसने फेंका, अ नेट यानी एक जाल को फेंका, एंड कॉट और पकड़ा, ये कॉट किसका पास्ट टेंस है, आप सभी को पता है, कैच का पास्ट है, कैच यानी पकड़ना, कॉट यानी पकड़ा, किसे पकड़ लिया, द फीमेल डव, और फीमेल डव को, जो महिला कबूतर को पकड़ लिया। फिर क्या हुआ देखिए, देन ही पुट द फीमेल डव इन अ केज, तब या फिर ही पुट यानी उसने रखा, पुट यानी होता है रखना, ठीक है, द फीमेल डव को, कबूतर को, इन अ केज, इन यानी होता है में, अ यानी एक, केज यानी क्या होता है, केज यानी होता है पिंजरा। तो अब देखिए जी का ग होता है उच्चारण, लेकिन जी ई एक साथ हो, जी के साथ ई हो तो ज पढ़ते हैं, तो केज देखिए ज उच्चारण हो रहा है, जी के साथ आई हो या जी के साथ वाई हो तो भी उसे ज पढ़ते हैं, ठीक है। पिंजरा में डाल दिया। फिर क्या हुआ, एंड सेट डाउन टू रेस्ट अंडर द पीपल ट्री, एंड और सेट डाउन यानी नीचे बैठा, सिट यानी बैठना, उसका सेट पास्ट टेंस, नीचे बैठा, टू रेस्ट यानी आराम करने के लिए, अंडर यानी होता है नीचे, ठीक है, द पीपल ट्री, पीपल पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। फिर क्या हुआ देखिए, अ फ्यू आवर्स लेटर, अ फ्यू आवर्स यानी कुछ घंटों बाद, द मेल डव यानी जो पुरुष कबूतर था, फ्लू बैक टू द पीपल ट्री,
फ्लू बैक, फ्ली यानी उड़ा, ठीक है, फ्लाई यानी उड़ना, उसका पास में फ्ली होता है, यानी वो वापस उड़ा। टू द पीपल ट्री यानी जो उसका घर था पीपल ट्री में, उस पर वापस उड़ा, इसलिए फ्लू बैक लिखा हुआ है, ठीक है। वेन ही डिड नॉट फाइंड हिज वाइफ, वेन यानी जब, ही यानी वह, डिड नॉट फाइंड या फिर उसे, डिड नॉट फाइंड यानी नहीं मिला, फाइंड यानी खो पाना होता है, ठीक है। जब उसे नहीं मिला, हिज वाइफ, फिर तो नहीं मिली ऐसे बोलेंगे, उसकी पत्नी नहीं मिली। ही सेट ऑन अ ब्रांच, वह बैठा, सिट यानी बैठना, सेट यानी बैठा, ऑन यानी पर, अ ब्रांच यानी एक शाखा पर, पेड़ के जो मोटे मोटे और जो शाखा होते हैं उसे ब्रांच कहते हैं। एंड सेड और कहा, ओ यानी अरे बोलते हैं ना, वही होता है इंग्लिश में ओ, माई वाइफ हैज लेफ्ट मी अलोन, मेरी पत्नी हैज लेफ्ट यानी उसने क्या कर दिया है, मुझे छोड़ दिया है, मी यानी मुझे, अलोन यानी अकेले, मेरी पत्नी ने मुझे अकेले छोड़ दिया है। आई लव्ड हर सो मच, आई लव्ड मैं प्यार करता था, हर यानी उसे, अब यही पुरुष के बारे में होता है यानी किसी जेंट्स के बारे में, या जो लेडी जो डव है वो मेल के बारे में बोलती है तो हिज बोलती, लेकिन ये क्या बोल रहा है, हर यानी उसे, है ना। सो मच बहुत ज़्यादा, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इट सीम्स शी हैज़ फाउंड समवन एल्स, इट सीम्स यानी ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, सीम्स यानी ऐसा लगता है, ऐसा दिखाई, उसे सीम्स कहते हैं, ऐसा लगता है। सी हैज़ फाउंड उसने पा लिया है, उसने पा लिया है या उसे मिल गया है, तो मैंने बताया था ना, गया, दिया, लिया, चुका, चुकी, तो हैज़ और फाइंड का थर्ड फॉर्म फाउंड का यूज, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जहाँ पे लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, ठीक है। तो उसने, उसे क्या हो गया, मिल गया है या पा लिया है। समवन एल्स, समवन यानी और कोई, एल्स यानी समवन एल्स यानी और कोई, ऐसे होगा, ठीक है, और किसी को और कोई उसे मिल गया है। एंड हैज़ बीन अनफेथफुल टू मी, एंड हैज़ बीन और वो क्या हो गई, अनफेथफुल यानी होता है जिसे हम बोलते हैं धोखेबाज, ठीक है, अनफेथफुल धोखेबाज हो गई, टू मी मेरे लिए वो धोखेबाज बन गई। वो यही सोच रहा है, उसे नहीं पता कि उसने पकड़ लिया कबूतर को, कबूतर जो फीमेल डव को। अब क्या हुआ, देखिए एक एक मीनिंग आपको समझ आ रहा है ना, तो आपके बहुत काम आने वाला है। हियरिंग सच वर्ड्स, हियरिंग यानी सुनकर, सच यानी ऐसे, ठीक है, सच यानी ऐसे, वर्ड्स यानी शब्दों को, ऐसे शब्दों को सुनकर, द फीमेल डव क्राइड आउट, और जो फीमेल डव थी, महिला कबूतर थी, क्राइड आउट यानी वो रो उठी, वो रोने लगी, ठीक है। फ्रॉम द केज, फ्रॉम यानी से, ठीक है, द केज, अच्छा क्राइड आउट लिखा हुआ है, क्राइड आउट यानी होता है चिल्लाना, ठीक है, क्राई यानी रोना भी होता है, चिल्लाना भी होता है, यहाँ पे क्राइड आउट यानी जोर से चिल्लाई, तो चिल्लाई, कहाँ से चिल्लाई, फ्रॉम द केज, फ्रॉम यानी होता है से, द केज यानी पिंजरा, पिंजरा से चिल्लाई। डियर, डियर यानी हम बोलते हैं ना प्रिय, प्रिय। आई हैव नॉट लेफ्ट यू, आई हैव नॉट लेफ्ट यू, अब यहाँ पर भी देखिए, आई हैव नॉट लेफ्ट यू यानी मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है। नॉर, नॉर यानी न ही, ठीक है, नॉट और नॉर, नहीं छोड़ा है न ही, नॉर यानी न ही। हैव आई बीन अनफेथफुल टू यू, हैव आई बीन मैं नहीं हुई हूँ, अनफेथफुल यानी मैंने बताया धोखेबाज, टू यू तुम्हारे लिए, और मैं धोखेबाज भी नहीं हुई हूँ, और न ही मैंने तुम्हें छोड़ा है। अ बर्ड कैचर कॉट मी इन हिज नेट, ठीक है, अ बर्ड कैचर एक चिड़िया पकड़ने वाले ने, बहेलिये ने क्या किया, कॉट मी मुझे पकड़ लिया है, इन यानी में, हिज यानी उसके, नेट यानी जाल में, अपने जाल में पकड़ लिया। एंड नाउ और अब, आई एम इन अ केज मैं हूँ, इन यानी में, अ यानी एक, केज यानी पिंजरा, अब मैं एक पिंजरे में हूँ, ऐसे होगा, ठीक है। आई एम राइट हियर अंडर द ट्री, आई एम मैं हूँ, राइट हियर यानी यहाँ पे, जब कोई जगह बताता ना यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे सब राइट हियर बोलते हैं। अंडर द ट्री मैं पेड़ के नीचे हूँ, मैं यहाँ पेड़ के नीचे हूँ। प्लीज लुक डाउन, प्लीज कृपया, लुक डाउन यानी नीचे देखो, वो ऊपर उड़ रहा था तो बोले, वो ब्रांच में बैठा हुआ था तो उसे चिल्लाई नीचे पिंजरे से, नीचे देखो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ पिंजरे के अंदर। ओह अरे, द बर्ड कैचर बहेलिया चिड़िया पकड़ने वाला, द मेल डव सेड इन एन एंग्री वॉइस, ठीक है, उधर एंग्री वॉइस मुझे दिख रहा है यहाँ पे। द मेल डव सेड, और मेल डव ने कहा,
इन यानी में, एन यानी एक, ठीक है। एक कैसे आवाज में कहा? एंग्री वॉइस। एंग्री वॉइस यानी होता है गुस्से भरे आवाज में, कि बर्ड कैचर ने पकड़ा है, बहुत गुस्से से चिल्लाया। फिर क्या हुआ देखिए, द फीमेल डव सेड, उस फीमेल डव ने कहा, डोंट बी एंग्री एट द बर्ड कैचर। डोंट बी यानी मत बनो, मत हो, तो वहां पे डोंट बी का यूज करते। बी यानी कुछ चीज होना, बनना। डोंट बी एंग्री यानी गुस्सा मत हो, नाराज मत हो। एट यानी पर, द बर्ड कैचर चिड़िया पकड़ने वाले पर नाराज मत हो। ही इज डूइंग ऑल दिस टू अर्न अ लिविंग। ही इज डूइंग वह कर रहा है, ऑल दिस यानी ये सब, वह ये सब कर रहा है, ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आईएनजी फॉर्म। टू अर्न यानी कमाने के लिए, अ लिविंग यानी जीविका, अपनी जीविका यानी रोजी रोटी होता है, रोजी रोटी कमाने के लिए ये सब कर रहा है, इस पर गुस्सा मत हो। वी मस्ट बी पोलाइट टू हिम। वी मस्ट बी यानी हमें, मस्ट बी यानी जरूर होना चाहिए, पोलाइट यानी होता है सभ्य, यानी जिससे अच्छे से बात करते हैं, व्यवहारिक से, तो हमें सभ्य होना चाहिए। टू हिम यानी उसके लिए अच्छे से बात करना चाहिए, सभ्यता से। सिंस, सिंस यानी क्योंकि या फिर चूंकि, ही इज रेस्टिंग अंडर आर पीपल ट्री, क्योंकि ही इज रेस्टिंग वह आराम कर रहा है, इज एम आर के साथ एनजी फॉर्म, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, रहा है, रही है, क्योंकि वह आराम कर रहा है। अंडर यानी नीचे, आर इसे अवर नहीं पढ़ेंगे, आर पढ़ेंगे। आर पीपल ट्री हमारे पीपल पेड़ के नीचे। वी मस्ट ट्रीट हिम एज आर गेस्ट। वी मस्ट हमें जरूर, ट्रीट यानी व्यवहार करना चाहिए, हिम यानी उसके साथ, एज यानी जैसे, आर गेस्ट यानी हमारे मेहमान के जैसे उसके साथ हमें पेश आना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। प्लीज लाइट अ फायर फॉर हिम एज ही इज फीलिंग कोल्ड। प्लीज कृपया, लाइट अ फायर यानी आग जलाओ, फॉर हिम यानी उसके लिए, एज जैसे कि, है ना, ही इज फीलिंग कोल्ड वह ठंड महसूस कर रहा है। क्या महसूस कर रहा है? ठंड महसूस कर रहा है, उसके लिए आप आग जलाइए, क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं। देखिए उसे पकड़ लिया, उसके बाद भी ये लोग अपने सिद्धांत पे है, बोले नहीं हमारे मेहमान है, हमारे पेड़ के नीचे है। फिर क्या हुआ देखिए, द मेल डव लव्ड हिज वाइफ सो मच, और जो मेल डव था, लव्ड यानी प्यार करता था, हिज वाइफ यानी अपनी पत्नी से, सो मच यानी बहुत ज्यादा, दैट यानी कि, ही ऑलवेज डिड एज शी सेड। ही वह, ऑलवेज यानी हमेशा, डिड यानी करता था, एज यानी जैसे, शी सेड वह कहती थी, जैसे वो कहती थी वैसे ही करता था, क्योंकि बहुत प्यार करता था। सो ही फ्लू टू अ नियर बाय विलेज, इसलिए ही फ्लू वह उड़ा, फ्लाई का पास्ट बताया ना, टू अ नियर बाय यानी एक, नियर बाय यानी पास के, ये संबंध बताने के लिए हम टू का यूज करते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। नियर बाय विलेज, नियर बाय यानी पास के गांव में उड़ा। एंड रिटर्न और वापस लौटा, रिटर्न यानी लौटा, विथ यानी साथ में, अ पीस ऑफ बर्निंग वुड, अ पीस यानी एक टुकड़ा, ऑफ बर्निंग वुड यानी जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा लेकर वहां से क्या हुआ, वापस लौटा। देन ही गैदर्ड अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, तब ही गैदर्ड उसने इकट्ठा किया, गेट टुगेदर इकट्ठा करना, गैदरिंग करना, इकट्ठा होना, वही गैदर होता है। तो गैदर्ड यानी इकट्ठा किया, अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, अ पाइल, पाइल यानी क्या होता है, पाइल का मतलब होता है ढेर, बहुत सारा चीज एक साथ रख देते हैं, ढेर बनाते हैं, उसे पाइल बोलते हैं। ऑफ यानी कि, ड्राई लीव्स यानी सूखी पत्तियों का ढेर इकट्ठा किया। एंड थ्रू और फेंका, ठीक है, इन द कोल, और उसमें क्या फेंक दिया, कोल यानी वो कोयला को, जलती हुई लकड़ी का कोयला लाया तो फेंक दिया। टू स्टार्ट अ फायर यानी आग जलाने के लिए, शुरू करने के लिए कोयले को फेंक दिया जलता हुआ। फिर क्या हुआ, द मेल डव सेड, ठीक है, और उस मेल डव ने कहा, अब इसे मेल डव ही बोल रहा हूँ, बार बार पुरुष कबूतर बोलूंगा तो थोड़ा सा तो आप समझ तो गए ना इसका मतलब क्या होगा। तो उसने कहा, प्लीज कम क्लोजर टू द फायर, कृपया, कम यानी आओ, क्लोजर यानी पास में, टू द फायर यानी आग के पास आओ। यू विल फील वार्म एंड कंफर्टेबल, यू विल फील, विल यानी गागी के फ्यूचर टेंस, यू यानी तुम, फील यानी महसूस करोगे, तुम महसूस करोगे, वार्म यानी गर्म, ठीक है, तुम गर्म एहसास करोगे, एंड कंफर्टेबल और आरामदायक। तो देखिए बेचारे के लिए आग भी जला दिया और बोले तुम पास आओ और तुम्हें गर्मी भी लगेगी और अच्छा महसूस करोगे। अब उसके बाद क्या हुआ, द बर्ड कैचर सेड, ठीक है, और उस बहेलिये ने कहा, आई एम वार्म इनफ, आई एम यानी मैं हूँ, वार्म यानी गर्म, मैं गर्म हो चुका हूँ, सॉरी मैं गर्म हूँ, इनफ यानी काफ़ी, मैं काफ़ी गर्म हूँ। नाउ अब,
बट आई एम फीलिंग, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है, एहसास हो रहा है, हंग्री। आई एम फीलिंग हंग्री यानी मुझे भूख महसूस हो रही है, फिर मुझे भूख लग रही है, उसके लिए हम आई एम फीलिंग हंग्री का यूज़ करते हैं। ठीक, गर्म तो हो गया हूँ लेकिन मुझे भूख महसूस हो रही है। कैन आई हैव सम फूड, कैन आई हैव, क्या मुझे सम फूड यानी कुछ भोजन मिल सकता है, तो उसे हम कैन आई हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या मुझे कुछ भोजन मिल सकता है। एट दिस, इस पर, एट दिस यानी इस पर यानी इस बात पर, द मेल डव सेड, और उस मेल डव ने कहा, इट इज लेट नाउ, अब ये क्या हो चुका है, लेट नाउ यानी अब देरी हो चुकी है या देरी हो गई है। आई कैन नॉट फाइंड फूड फॉर यू, आई कैन नॉट मैं नहीं कर सकता, फाइंड यानी खोजना, मैं नहीं खोज सकता, फूड यानी भोजन, फॉर यू आपके लिए, बट लेकिन, आई विल डू माई बेस्ट, लेकिन मैं करूंगा, आई लिखा ना, आई विल, ऐसे शॉर्ट में आई ऐसे बोल देते हैं, डू यानी करना, तो मैं आई विल डू यानी मैं करूंगा, माई बेस्ट यानी मेरा सबसे अच्छी कोशिश, उसे माई बेस्ट बोलते हैं, मैं अपनी सबसे अच्छी कोशिश करूंगा। विथ दीज वर्ड्स, विथ यानी साथ में, दीज वर्ड्स यानी इन शब्दों के साथ, द मेल डव फ्लू इनटू द फायर। ठीक है, वो अगले पेज में होगा, जो मेल डव था क्या, फ्लू यानी उड़ा, इनटू द फायर यानी आग में उड़ के चला गया। अभी एक पेज और बचा है कि भाई उसने क्या कहा कि भाई भोजन तो मैं नहीं ला पाऊंगा, लेकिन आप मेहमान हो और आपको भोजन चाहिए, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और उसने क्या किया, उस जलते हुए आग में खुद ही उड़ के चला गया। देखिए बहेलिया को पता ही नहीं कि ऐसे करने वाला है, इतने ज़्यादा ये लोग समझ लीजिए सेवा भावी है, मेहमान नवाज जो है बोलते हैं वैसे। ठीक है, फिर क्या हुआ, फायर, देखिए मैंने कहा फायर लिखा ही होगा। ही हैड स्टार्टेड, जिसे उसने शुरू किया था उस आग में, वो उड़ के चले गया। इमीडिएटली यानी तुरंत, इमीडिएटली यानी तुरंत, ही डाइड वह मर गया। एंड गॉट रोस्टेड, गॉट यानी हो गया, क्या हो गया, रोस्टेड यानी वो बोलते हैं ना भुना गया, भुंजा गया, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में, वही है, और वो भुन गया। ठीक है, फॉर द बर्ड कैचर टू ईट, फॉर यानी के लिए, द बर्ड कैचर चिड़िया पकड़ने वाले के लिए, टू ईट यानी उसके खाने के लिए, उसके खाने के लिए खुद ही अपने आप को जला लिया। अब क्या हुआ देखिए, अब उस ये तो हो गया सेक्रीफाइस इसका, उसने त्याग कर दिया अपने जान का अपने मेहमान के लिए। अब उससे बड़ा तो और क्या होने वाला है देखिए, द बर्ड कैचर वॉज शॉक्ड बाई द मेल डव्स एक्ट ऑफ सेक्रीफाइस, और जो बर्ड कैचर था, बहेलिया था, वॉज शॉक्ड यानी वो हैरान था, बाई यानी से या फिर द्वारा, द मेल डव्स एक्ट यानी जो मेल डव था, तो अपॉस्ट्रोफी काकी के मेल डव के, एक्ट यानी उसका जो क्रिया था, उसका जो कार्य था, उसे देखकर वो हैरान था। ऑफ सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस यानी होता है त्याग। ठीक है, उस त्याग से वो हैरान था। विथ टीयर्स इन हिज आईज, ठीक है, विथ यानी से, ठीक है, टीयर्स यानी आंसुओं के साथ, इन हिज आईज यानी अपने आंख में आंसुओं के साथ उसने क्या किया, ही सेट द फीमेल डव फ्री, उसने सेट यानी किया। ठीक है, द फीमेल डव यानी उस महिला कबूतर को फ्री यानी आज़ाद कर दिया, फ्रॉम द केज यानी कि पिंजरे से आज़ाद कर दिया। व्हेन शी सॉ द मेल डव, जब उसने, ठीक है, जब उसने देखा, द मेल डव, अब उस मेल डव को देखा, इन द फायर, उसने देखा कि भाई उसका जो पति है वो किसमें है, आग में है, भुन चुका है। सी टू, वह भी या फिर उसने भी, तो टू यानी भी होता है, टी डबल और टू यानी भी, टू यानी बहुत ज़्यादा को भी टू बोलते हैं, टू मच बहुत ज़्यादा, तो बहुत सारा मतलब होता है, इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा डबल यूज़ वाला। ठीक है, शी टू, वह भी, फ्लू यानी उड़ी, ठीक है, इनटू द फायर, इनटू यानी में, द फायर आग में उड़ गई, एंड गेव अप हर लाइफ, और गेव अप यानी दे दिया, ठीक है, हर लाइफ अपना जान त्याग दिया, अपना जान दे दिया, उसने भी दे दी। देखिए इसने भी, द बर्ड कैचर्स हार्ट वॉज ओवरकम विथ इमोशन, द बर्ड कैचर्स हार्ट यानी उस बहेलिया का जो दिल था, वॉज ओवरकम यानी भर आया, विथ इमोशन यानी भावनाओं से भर आया, भावनाओं से भर गया, एट द सेक्रीफाइस यानी त्याग को देखकर, एंड लव ऑफ द डव्स है ना, त्याग और प्यार को देखकर, किसकी, उस कबूतरों की। ठीक है, प्यार और त्याग को देखकर उसका दिल भर आया। द डव्स विच डाइड वेंट टू हेवन, और जो कबूतर थे, विच यानी जिसने, जो क्या हुए थे, मर गए थे। ठीक है, वेंट यानी गए, टू हेवन, और वो स्वर्ग चले गए, जिसे जन्नत बोलते हैं। ठीक है, तो स्वर्ग चले गए। द बर्ड कैचर बिकेम एन एसेडिक,
द बर्ड कैचर, और जो बहेलिया था, बिकेम यानी बन गया, हो गया, एन यानी एक, असैडिक ऐसे पढ़ेंगे, टी लिखा है लेकिन यहाँ पे डव चढ़, असैडिक इसका मतलब होता है तपस्वी बन गया, जो साधु संत तपस्या करने वाला बन गया, क्योंकि उसका मन इतना ज़्यादा उससे दुखी हो गया था कि वो ये सब काम छोड़कर वो तपस्वी बन गया। आफ्टर सम ईयर्स, और है ना, आफ्टर यानी के बाद, सम ईयर्स यानी कुछ सालों बाद, ही ऑल्सो यानी उसने भी, ऑफर्ड हिमसेल्फ टू फायर, ऑफर्ड यानी पेश कर दिया, यानी सीधी सी बात है जल गया, है ना अपने आप को, हिमसेल्फ यानी खुद को, टू फायर अपने आप को आग को दे दिया। रिपेंटिंग, रिपेंटिंग का मतलब होता है पछतावा, है ना, फॉर हिज पास्ट सिंस, फॉर यानी के लिए, हिस यानी उसके, पास्ट सिंस, पास्ट यानी पिछला, सिंस यानी होता है पापों के लिए, अपने पिछले पापों के लिए पछतावा करने के लिए अपने आप को उसने आग में जला लिया। ही ऑल्सो अर्न अ प्लेस इन हेवन, ही ऑल्सो उसने भी, अर्न यानी कमाया, अ प्लेस यानी जगह, इन हेवन यानी स्वर्ग में, और उसने भी स्वर्ग में जगह कमा ली। तो भाई ये था देखिए उनका सेक्रीफाइस, किनका, दोनों डव्स का, दोनों से इतना प्यार करते थे कि उसने कहा, उसकी पत्नी ने जो कहा उसने वही किया। उसके बाद अपने पति को जलता हुआ देखकर, यानी जला हुआ देखकर उसकी पत्नी भी आग में कूद गई और उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। तो इसे कहते हैं सच्चा प्यार। तो स्टोरी में देखिए बहुत सारे न्यू न्यू वर्ड्स की मीनिंग जानने को मिला, हर एक वर्ड की मीनिंग मैंने कोशिश की बताने का, ताकि आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो, अगले बार जब आप पढ़ें तो आपको सहायता मिले। तो ये थी आज की स्टोरी, थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।